है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर का देखिए जवाब देना है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। वैयक्तिक पत्र का मतलब होता है ऐसे पत्रों से होता है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में जो पारिवारिक जैसे आपके सदस्य हैं, मित्र हैं, इनको अगर लिखते हैं तो ये आपका वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आपका आता है। तो आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। यहां पर देखिए सेकंड नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया। सेकंड नंबर का सी नंबर बताया जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, होंठ और ओंठ, है ना, ये अगर दोनों शब्द अगर आपको कहीं दिखते हैं, होंठ और ओंठ, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का ए होगा। हाँ जिनका भी ए आ रहा है समझ जाइए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। बताइए यहाँ पर कंठ तालव्य स्वर कौन सा होगा। तो कंठ तालव्य में आपका ए और ऐ, है ना, ए और ऐ आपके क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। छोटा और बड़ा कंठ होते हैं, छोटी बड़ी तालव्य होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। वर्तनी की दृष्टि से देखिए शुद्ध शब्द आपको बताना इनमें से कौन सा है। समीक्षा, समीक्षा कैसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 नंबर का सी होगा। यहां पर भी देखिए वर्तनी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का कमेंट करिए सभी लोग। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 6 नंबर का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ 6 नंबर का बताया जा रहा है ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ सुश्रूषा, जिनका भी ए नंबर आ रहा है समझिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर बताइए मात्राणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। मात्राणाम लिखा हुआ है, इसका शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। 7 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। इसका करेंगे मात्र प्लस ऋणाम आएगा। मात्र प्लस ऋणाम कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है ना, दीर्घ संधि आपकी यहाँ पर होगी। आंसर आपका बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर संधि होगी, ऑप्शन नंबर बी। प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद का रूप क्या होगा आपको बताना है। तो प्रत्याघात होगा, है ना, प्रत्याघात होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर यण संधि होगी। प्रति प्लस आघात कौन संधि है, यण संधि है। ठीक है ना, यण संधि है आपकी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। धीरे धीरे बताइए, कई बार करवा चुके हैं, धीरे धीरे में कौन समास होगा। तो ये आपका अव्ययी भाव समास आपका होगा। दिन दिन, पल पल, धीरे धीरे, ये सब आपके अव्ययी भाव में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जिन सामासिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता है और यहाँ पर लिखा व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं। उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास, ठीक है ना, जैसे आपका चौराहा, इस टाइप के जब आते हैं तो द्विगु समास में आपका आ जाता है ना। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, है ना, इस तरीके से आपका आंसर होगा। यहाँ पर बताइए अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। हाँ यहाँ पर देखिए 11 नंबर का जवाब देना है, क्या होगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, 11 नंबर का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका अनुवाद हो जाएगा, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखिए 12 नंबर में बताना है आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुज, है ना। अनुज में आपका आ उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग होता है। अनुज में क्या होता है, अनु होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। इनमें से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय यानी पीछे आएंगे। 13 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर लुटेरा, एरा, विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। आंसू शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ये प्रश्न तो हमने कई बार कराया है, 14 नंबर। देखिए आंसू एक तद्भव है और इसका तत्सम रूप आपका होगा अश्रु होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओंठ किस श्रेणी का शब्द है? 15 नंबर में देखिए बताना है। ओंठ, ओंठ जो आपका है ये आपका तद्भव है, तद्भव शब्द है आपका, तद्भव श्रेणी का है, ठीक है ना। इसका तत्सम क्या होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है ना, ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? चलिए 16 नंबर का देखिए जवाब बताना क्या होगा, कह रहे हैं सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। जामुन शब्द का तत्सम क्या होता है? जम्बू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? 17 नंबर में बताइए। देखिए पंख, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। पंख हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है ना, पक्ष होता है, याद रखिएगा, इसका तत्सम होता है। आगे बढ़ते हैं। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? 18 नंबर में देखिए जवाब देना है। घर, पहाड़ और नदी ये आपका कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? 19 नंबर में बताना है। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम जानते हैं, जैसे दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल, ये सब आपका आता है। तो 19 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? दूध आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है 19 नंबर का सी। 20 नंबर का बताइए, कह रहे हैं डी नंबर होगा। 20 नंबर का देखिए कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो देखिए जो सुंदर लिखा हुआ है ना, सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा है ना, तथा मान प्रत्यय। इस तरीके से आंसर जो आपका होगा यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होना चाहिए, 20 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए सकर्मक क्रिया। 21 नंबर का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? 21 नंबर का आपका होगा, देखो यहाँ पर कर्म दिया है ना, सकर्मक जिसमें कर्म होता है, तो सिंपल सी बात है, लड़की सिल रही है ना। यहाँ पर 21 नंबर क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। लड़की क्या सिल रही है, बस यही आपका हो गया। ऑप्शन नंबर बताइए। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। 22 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ रेखांकित शब्द देखिए जो भर लिखा हुआ है ना, भर, ये कैसा है? आपका संबंध सूचक है ना। तक है, भर है, पर्यंत है, ये अगर शब्द अगर आपको मिलते हैं तो समझ जाइएगा संबंध सूचक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? तो अरविंद जो है कमल का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? 24 नंबर बताना है। तो ये किसके हैं? ये कुमुदनी के हैं। कुमुदनी कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ 24 का सी बिल्कुल सही है। अपसरण का विलोम क्या होगा? 25 नंबर बताइए। अपसरण शब्द का विलोम होता है अभिसरण होता है, ठीक है ना। अभिसरण कहाँ लिखा हुआ है? अभिसरण विकल्प आपका ए नंबर होगा। तिमिर शब्द का विलोम बताइए क्या होगा? तो तिमिर शब्द का विलोम आलोक होता है, प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो आलोक प्रकाश कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नीति का विलोम क्या होगा? 27 नंबर में, तो नीति का अनीति हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना है आपको, तैरती चलती है इसलिए नाव को रिक्त स्थान है कहते हैं, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका आएगा? तैरती चलती है इसीलिए नाव को, यहाँ पर बताइए क्या होगा? 28 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? नाव को तरणी कहते हैं, तरणी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का रिक्त स्थान स्वयं में बड़ा काम है, आयोजन होगा कि संगठन के प्रायोजन के आरक्षण? देखिए क्योंकि किसी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, सम्मेलन क्या होता है? आयोजन होता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही होगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय होगा, है ना, अप्रमेय। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, 30 नंबर का बी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तीर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। 32 नंबर का जवाब क्या होगा? हाँ चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भ्रम को दूर करना, है ना, ए नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नाक का बाल होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? 33 नंबर बताइए।
नाक का बाल होना इसका मतलब क्या होता है? अतिशय या अधिक प्यारा होना होता है ना, अधिक प्यारा होना होता है। लेकिन ऐसा तो विकल्प नहीं दिया गया है, तो फिर आपको अकारण प्रिय होना है ना, फिर आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? 34 नंबर बताइए। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का मतलब होता है एक ही काम से दो लाभ होना होता है। ठीक है ना, एक ही काम से दो लाभ होना, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर सरल वाक्य नहीं है? 35 नंबर बताइए। देखिए सरल वाक्य इनमें से अगर हम बात करते हैं, विकल्प नंबर आपका ए, लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, ये तीनों के तीनों सरल है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ना, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये आपका संयुक्त है। कैसा वाक्य है? ये संयुक्त है। तो बोला गया तो सरल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपको लगाना, डी नंबर सही होगा। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल, हाँ बिल्कुल सही है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? 36 नंबर बताइए। उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। 37 नंबर का देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। देखिए तुमको के स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए आपको, है ना, आपको मुझे पढ़ाना है, ये सही होगा, आपको मुझे पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त नहीं गुरुजी, मिश्र है। नहीं नहीं, संयुक्त ही होगा, है ना, संयुक्त उसका सही था। चलिए यहाँ पर बताइए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? 38 नंबर बताइए। उस वाक्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा, हाँ बिल्कुल सही है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए 39 नंबर में जवाब देना है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ये जो कपड़ा में रेखांकित है ना, इसका कारक बताना है। 39 नंबर का आंसर क्या होगा? कपड़ा यानी कर्म कारक है ना, कपड़ा खरीदा यानी कर्म होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 नंबर का सी, 39 नंबर का सी होगा। काफी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं इसमें, क्या बात है। 39 नंबर में माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, वाक्य में रेखांकित सब कपड़ा में क्या कर्म कारक है ना, कि कपड़ा का संबंध कर्म से ही है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर लगाएंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से कौन सा कारक होगा? 40 नंबर। पेड़ से पत्ते गिरना अलगाव की स्थिति प्रकट हो रही है, और अलगाव की स्थिति यानी अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का देखिए यहाँ पर चयन करना है। 41 नंबर में आंसर क्या होगा? है ना, 41 नंबर का देखिए आंसर सभी लोग करिए, बताइए क्या होगा। 41 का ए बताया जा रहा है, कह रहा है तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल सही बात है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? 42 नंबर बताइए। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। ठीक है ना, मादा लगाते हैं, तो मादा खरगोश कर देंगे, बस हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? कौवा के पहले क्या लगाते हैं? मादा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 42 नंबर का डी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? 43 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, आसन्न भूतकाल में बताना है, राइट आंसर क्या होगा? जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है उसी को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। मैंने आम खाया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? मैंने आम खाया, यही आपका आसन्न भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ 43 का डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, 44 नंबर। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 44 नंबर में देखिए बताना है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना, इसमें अशुद्ध कौन सा है? 45 नंबर में बताइए। देखिए ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक थोड़ा होता है ना, यही आपका अशुद्ध है, बाकी तो सब सही लिखे हुए हैं। अशुद्ध वाला पूछा गया, सी नंबर बता देंगे। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? 46 नंबर में बताना है। आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व जो आर्य भाषा का जो है अपभ्रंश रूप विद्यमान था। ठीक है ना, 46 नंबर का क्या होगा? ए नंबर होगा, अपभ्रंश, अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? 47 नंबर का देखिए जवाब देना, तो ये आपका यहाँ पर आंसर पंजाबी होगा, सी नंबर। हाँ 47 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। पंजाबी बोली का विकास जो है पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है ना,
और राजस्थानी और गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और बंगाली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे आंसर आपका सी होगा। यहाँ पर बताइए एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? एफिडेविट जिसे बनवाते नहीं है तो सुने ही होंगे, शपथ पत्र उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शपथ पत्र बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बताइए एज मेंटियोन्ड, यहाँ पर बताइए देयर इन का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? 49 नंबर। इसका हिंदी में होगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है ना, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। यहाँ पर देखिए 50 नंबर में बताना है शुद्ध शब्द चुनिए। प्रतिनिधि, देखिए वर्तनी वाले एक और प्रश्न लास्ट में पूछ लिया गया है, आपको बताना इनमें शुद्ध कौन सा है। तो प्रतिनिधि कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखते हैं ना, प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इस तरीके से दोस्तों आपके 50 प्रश्न जो थे आपके हिंदी के टॉप 50 प्रश्न कंप्लीट हो